क्वेश्चन बी एनटीपीसी के फर्स्ट पेज में जो एग्जाम हो रही है उसमें पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन की किसी धनराशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी, यानी कि वह मूलधन क्या होगा। इसको हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि 1 वर्ष का हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, हमें मूलधन पता नहीं है तो हमने अक्स मान लिया, तो ये हो गया अक्स इंटू में 12, क्योंकि 12% हमें दर दे रखी है और 1 वर्ष का दे रखा है, तो 1 हो गया हमारा समय इंटू में बटे में 100, तो ये हो गया 12 अक्स बटे में 100, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद में दे रखा है कि अब यहाँ दे रखा है कि 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने बाद, तो यहाँ पे दर जो 12 है वो आधी हो जाएगी और समय हो जाएगा वो दुगना हो जाएगा, दर आधी समय दुगना, 6 महीने दे रखा है। तो अब हमारे पास क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं हम, यहाँ दर हमारी आधी हो जाएगी और समय 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना करने के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। CI बराबर में अक्स इंटू 6%, यानी कि दर होगी 6, तो 100 प्लस आर, यानी कि 106 बटे में 100 की पावर 2, समय 2 गुना होगा, 1 वर्ष यानी 6 महीने 2 वर्ष, माइनस में अक्स यहाँ मूलधन निकालेंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इसको में हम अक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 106 बटे में 100 की पावर 2 माइनस 1। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो इसको हमने 2 से काट दिया, तो ये 53 हो गया और ये 50 हो गया। यहाँ काटने के बाद में ये हो गया। अब हमने इसका स्क्वायर खोल लिया, इसका स्क्वायर खोल लिया, तो इसका स्क्वायर हो गया 2800, यानी कि 2809, और ये हो गया 2500। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर अक्स 12 है, 2809 माइनस 2500 बटे में 2500, तो ये हो गया 309 बटे में 2500 अक्स, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो अंतर हमें 36 रुपये दे रखा है, तो साधारण ब्याज ये रहा और चक्रवृद्धि ब्याज हमने ये निकाल लिया। अब इन दोनों का अंतर हम निकालते हैं, यानी कि इक्वेशन, यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया, बराबर में अंतर इसका 36 रुपये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसका लघुत्तम लेंगे, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इसमें गया 25 बार 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर में 36 इंटू में ये 2500 जो नीचे एलसीएम था ये यहाँ गुणे में आ जाएगा 2500, तो ये हो गया 309 अक्स माइनस 300 अक्स, बराबर में 36 इंटू 2500। अब अक्स की वैल्यू आएगी अक्स बराबर 36 इंटू 2500 बटे में 9, 9 चौका 36 और 25 चौके 100, तो वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि हमारे पास होगी 10,000। लेकिन हमारा कि 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन क्या होगा। तो अब हमें ये जो 208 रुपये दे रखा है वो चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन क्या होगा, तो 208 दूसरे वर्ष का है। अब हमें ये पता नहीं कि दूसरे वर्ष का पूरे का है, आधे का है, कितने महीने का है। तो अब हम क्या करेंगे कि 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है हमें, तो हम पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो पहले वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 208 इंटू में 100 बटे में 104 पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ये 2 से 2 बार कैंसिल 100 को, तो ये हमारे पास 200 पहले वर्ष का ब्याज प्राप्त हो गया। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, क्योंकि साधारण ब्याज तो सेम चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है फिर दूसरे वर्ष में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, लेकिन फर्स्ट वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। अब हम क्या निकालेंगे कि मूलधन निकालना है हमें, कि मूलधन ही तो निकालना है। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है, दर है, समय है, तो 200 इंटू में 100 बटे में 4 इंटू में 1 वर्ष, तो ये हो गया 5, यानी कि 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मूलधन क्या आ जाएगा, हमारे पास मूलधन आ जाएगा 5,000 रुपये, यानी कि वह मूलधन 5,000 रुपये था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 10% वार्षिक ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्षों में 2420 रुपये हो जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें मूलधन दे देता है और मिश्र धन दे देता है और वो दर पूछ लेता है या समय पूछ लेता है, इन दोनों दर या समय इन दोनों में से कोई भी पूछ लेता है। तो इस प्रश्न से हम इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। हमें दर दे रखी है 10%, मूलधन दे रखा है 2,000 रुपये और मिश्र धन दे रखा है 2,420 रुपये। तो हमारे पास ये होगा मिश्र धन, ये हो गया मूलधन, इंटू में दर हो गई हमारे पास 10, तो 110 बटे में 100, समय हमें पता नहीं है तो समय हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 2,000 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया, इसको 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 1 2 1 और ये हो गया 100, और इधर हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 बटे में 10 की पावर t। अब हमें पता है कि 121 बटे में 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 121 बटे 100 को है, यानी कि ये 11 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। इस प्रकार लिखने के बाद हमें क्या पता है कि आधार समान होने पर
घातें समान होती है। तो t बराबर में क्या आ जाएगा 2 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 5,000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज पर दिया जाए तो 1.5 वर्ष बाद वार्षिक व अर्धवार्षिक ब्याज पर ब्याज की गणना की जाए तो अंतर कितना होगा। यानी कि वार्षिक ब्याज पे और अर्धवार्षिक ब्याज पर गणना की जाए तो दोनों में अंतर कितना होगा। पहले हम वार्षिक ब्याज निकाल लेते हैं। तो 5,000 का है तो हमें 4% दे रखी है, तो 1.5 वर्ष दे रखा है, तो 1 का तो हो जाएगा यानी कि 4%। लेकिन जो आधा दे रखा है, आधा वर्ष, उसमें क्या होगा, दर तो आधी हो जाएगी और समय पूरा हो जाएगा। तो हम इस दर को आधी कर लेंगे 2 और समय हो जाएगा 1। तो 5,000 इंटू में 104/100 इंटू 102/100 माइनस में 5,000, ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और ये हो गया 52। अब 102 को 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 5304। 5304 को हम 5,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, 304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, वो आएगा वार्षिक। अब हम निकालते हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्धवार्षिक निकालने के लिए हम दर दे रखी है 4%, ये वार्षिक है, इसको आधा कर लेंगे, 2% अर्धवार्षिक हो गई। समय दे रखा है 1.5 वर्ष, इसको अर्धवार्षिक में करेंगे तो ये दुगुना हो जाएगा 3 वर्ष। इसके बाद में करते हैं कि 5,000 इंटू में 102 यानी कि दर आधी होगी तो 102/100 की पावर 3, समय दुगुना हो गया तो 3 माइनस में 5,000 जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसको हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन को सोल्व करने पर क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, ये 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 2 और ये 51, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। 51 इंटू 102 इंटू 102/100 माइनस 5,000, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया, ये आया 5,30,604 में 100 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा, ये 100 का भाग देंगे तो यहाँ ये पॉइंट लग जाएगा। तो अब हमें 5,306.04 में से 5,000 निकालना है तो ये 306.04 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें अंतर देखना है तो 306.04 माइनस 304, तो हमारे पास अंतर आया 2 रुपये, यानी कि 2.04 रुपये का अंतर आया, यानी कि अर्धवार्षिक और वार्षिक ब्याज में हमारे पास अंतर यह है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आए होंगे। तो धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनका। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, जिसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो भी बेसिक बातें थी वो मैं उनमें चर्चा कर चुका हूं। आज हमें ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो अभी फर्स्ट फेज में एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है उसमें ये वाला क्वेश्चन, और जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर देके क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाला 2 क्वेश्चन हर जो एग्जाम हो रही है एनटीपीसी की फर्स्ट फेज वाली, उसमें हर पेपर में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब हमें यहाँ दे रखा है कि हमें मूलधन नहीं दे रहा है, तो हमें अक्ष मान लिया, समय दे रखा है फर्स्ट फेज में हमें 3 वर्ष। तो अब हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कि ये 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो हमने मूलधन मान लिया अक्ष, तो मिश्र धन क्या होगा, यानी कि 8 गुना हो जाता है तो मिश्र धन हमें 8 अक्ष हो जाएगा, बराबर में अक्ष इंटू में 100 प्लस r/100 की पावर 3 वर्ष का समय दे रखा है तो हमने यहाँ 3 रख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो ये अक्ष से अक्ष कैंसिल हो जाएगा और इस 8 को हम 2 की पावर 3 रख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 ही प्राप्त होगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है कि अब पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, तो हमें पूछ रहा है कि 16 गुना हो जाएगा, तो 16x बराबर में x 100 प्लस r/100 की पावर t हमें पता नहीं है कि कितने वर्षों में ये 16 गुना होगा, तो हम इस x से x कैंसिल हो जाएगा और 16 को रख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 और 1 से देखें, इक्वेशन 1 में देखें कि हम क्या करते हैं, हम इसको इस प्रकार करते हैं कि हमारे पास दे रखा है कि अब हम इसको ये करेंगे, पावर 3 दे रखी है यहाँ पे, ये 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये पावर यहाँ से हटेगी तो ये इसके घनमूल में आएगी और ये हट जाएगी। अब हमारे पास क्या बच गया कि 2 बराबर में बच गया 100 प्लस
बटे में 100 ये हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन में। कहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे, क्या ये यहाँ रख दिया, यानी कि 2 की जो वैल्यू थी ये वाली, ये हमने यहाँ पे रख दी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसकी जगह हमने यहाँ 2 रख दिया, इसकी जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 4 बराबर में, इसकी जगह हमने 2 रख दिया और ये पावर में टी था। अब हमारे पास क्या है कि आधार समान होने पर घातें बराबर होती है। अगर आधार समान है हमारा पास तो घातें भी समान होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, टी बराबर में आएगा, टी बराबर में 4 वर्ष, यानी कि वह धन 4 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हम किस प्रकार इसको कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तरफ हमने वर्ष लिख लिया, एक तरफ गुणा लिख लिया। वर्ष को हमने T1 मान लिया और N1, तो 3 वर्ष में हमारे पास 8 गुना हो रहा है, तो हमने यहाँ 2 की पावर 3 रख लिया। अब N1 का मान हमें ये जो पावर दे रखी है इस पावर को हमें मानना है। अब इसी प्रकार T2 हमें दे नहीं रखा, N2 दे रखा है 16 गुना, तो 2 की पावर 4 होगी। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट फॉर्मूला होता है T2/T1 बराबर N2/N1। तो T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो T2 बराबर N2/N1 इंटू T1। तो N2 की वैल्यू ये रहेगी 4, यहाँ की क्योंकि पावर को ही N2 मानना है, और N1 की वैल्यू रहेगी 3 और T1 की वैल्यू रहेगी 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल और ये T2 बराबर 4 वर्ष, यानी कि वो 4 वर्ष में वो धन 16 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको आसानी से ट्रिक से भी और बेसिक से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।